विशेषता कोई कम नहीं है। एक लाइट जला दो, कमरे के अंदर की सारी चीजें प्रकाशमान हो जाए। सारे बर्तन दिखे, सारी किताबें दिखे, सारे कपड़े वपड़े जो कुछ आपने कमरे में जमा के रखा है, एक इतना सा लैंप बंद हो गया, न ग्रंथ दिखता है, न गुदड़ी दिखेगी, न बर्तन दिखेगा, न कुछ दिखेगा, जैसे बंद हुआ। और वो सारी चीजें साइज में बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आएगा। और एक लाइट जला दे, वो ज्योत की जलती ही सारी चीजें जैसी है वैसी नजर आती है। जब तक नाम नहीं जपोगे तब तक ये संसार भी जैसा है वैसा नजर नहीं आएगा, और ईश्वर भी जैसा है वैसा नजर नहीं आएगा। संसार न चित्र है न विचित्र है, महाविचित्र है, क्योंकि जैसा है वैसा कभी दिखता नहीं, जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं। करोड़ बार जन्म ले लोगे ना, जब तक लाइट नहीं जलेगी, जब तक नाम निष्ठा नहीं आएगी, तब तक वस्तु जैसी है वैसी दिख पाना मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं समझो कि इस जन्म में हम नहीं समझ पाए संसार को, अगले जन्म में समझ लेंगे। से नहीं समझ पाए संसार को तो अगले जन्म में समझ लेंगे, नहीं बनेगा। अगले जन्म में नहीं, अगले जन्मों में नहीं, चाहे लाख जन्म ले लो, चाहे जितनी बार आओ जाओ, हर बार संसार आपको नए नई उलझन में डालेगा, नया नया भ्रम उत्पन्न करेगा। इस जन्म में कुछ ऐसा भ्रम उत्पन्न किया, आप जीवन पर्यंत संसार को नहीं समझ पाए कि ये सही है कि गलत, मेरा है कि पराया, शत्रु है कि मित्र, अपना है या नहीं है, मेरा हित चाहता है या नहीं चाहता है। क्योंकि जैसे ही आपको लगा कि सब अच्छे हैं, सब मेरे अपने हैं, सबका मुझसे लगाव है, सब मेरे हित चिंतक हैं, और जैसे थोड़ा बहुत मोह बंधा, ऐसे में उन्हीं में से कोई विपरीत निकलेगा। जैसा आपने समझा था उससे कुछ अलग चेहरा उसका प्रकट होगा, और जब होगा तो आप फिर सभी के लिए सोचने लगे होंगे कि इसका रंग बदला, कहीं उसका भी बदलेगा, कहीं उसका भी तो बदलेगा। अरे यहाँ तो बेटे का भी बदलेगा, पति का भी बदलेगा, पत्नी का बदलेगा, भाई का बदलेगा, माँ बाप किसी का भी कभी भी रंग बदलेगा, क्योंकि खेल प्रारब्ध का है। और तब आपको ये लगेगा कि समझने में बहुत देर हुई, ये जन्म तो गया, अगले जन्म में गलती नहीं होगी, लेकिन अगले जन्म में फिर ये संसार और कोई नया रूप धारण करता है, आपको बिल्कुल अपना लगता है। और जब समय नहीं बचा आपके पास भजन के लिए, तब ये अपना चेहरा खोलता है,
अपनी असलियत तब प्रकट करता है कि आपके पास वो समय भी नहीं है कि यहाँ से हटे और परमात्मा से लगे, उसको समझे, उसकी उदारता को समझे, उसकी दया को समझे। इसके लिए कोई अवकाश नहीं बचा आपके पास। ऐसे मौके पर वो अपना चेहरा स्पष्ट करता है। अब जाओ तो कहाँ, करो तो क्या। फिर यही सोचना पड़ता है कि अगले जन्म में, अब अगले जन्म में बिल्कुल सावधान, अगले जन्म में हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर वही होता है और वो लाखों करोड़ों जन्म लेते रहोगे, वो नए नए भ्रम में आपको भ्रमित रखेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि कब हरहु भ्रम पारी, कसन हरहु भ्रम पारी। दृष्टि भ्रम होता है, बुद्धि भ्रम होता है। संसार को बहुत अच्छा लगता है भ्रमित करना। अब देखिए, सभी क्षेत्र में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको दृष्टि भ्रम में रखे कि आप सच्चाई से दूर रहे और उससे लगे भी रहे। ये बहुत अच्छा लगता है लोगों को। संसार का ये स्वभाव है और इसलिए बार बार जन्म लेने से भी कोई जन्म ऐसा नहीं होगा कि जिस जन्म में आपने अब तो समझ लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तभी संभव है कि जब प्रभु के नाम का आधार धारण कर लो और भगवान के नाम का आधार धारण करके सद्गुरु के द्वारा प्राप्त भगवान के दिव्य रूप में जो अपने चित्त वृत्ति को लगाने का, मोड़ने का प्रयास करेंगे और कोई विशेषता नहीं होगी, तब भी समझ लो कि आप उस जन्म में जीत जाओगे। जब आधार मिलेगा तभी जीतोगे निश्चित। संसार में भी तो नहीं है कि क्या होगा, हम सुखी ही हो जाए। ऐसा भी होता है कि बहुत सुख समृद्ध परिवार में किसी का विवाह कर दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि 4-6 महीने में उसी को कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाए और फिर कुछ ही ना बचे। गारंटी तो कहीं भी नहीं, लेकिन अध्यात्म में कईयों के पहुंचने के प्रमाण है और वो हमारे लिए आधार है। तो सीधे सीधे भगवान का भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी है कि भरोसा वालों का पहले भरोसा करना होगा। जिसने भरोसा किया है, जो उनके भरोसे पर उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी शांत है, कोई शिकायत नहीं, कोई उत्पात नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई उद्वेग नहीं, आनंद है। भौतिकता की दृष्टि कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मस्त है। ऐसे भरोसा वालों का भरोसा पहले करना होता है। जो हमारा भरोसा दृढ़ कर दे। तत्वतः ये तीनों एक है। आवश्यकता तीनों की है हमें, नाम की, गुरुजनों की, परमात्मा की। लेकिन नाम को साधारण समझकर न जपे, यही समझकर नाम जप किया जाए कि नाम देवता का विशेष रूप है। साधना करने वाले, योग आदि करने वाले के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि भजन न छोड़े, जप न छोड़े, सुमिरन न छोड़े।
हरि नाम का शस्त्र हमेशा हमेशा के लिए अपने हाथ में